Assalamu alaikum everyone. I hope you are having a productive day. Welcome back to my channel and welcome to the last part of noun. Today we will discuss the cases of noun. But before we jump into our video, let's have a glance at the answers to the worksheets which I provided you in my previous video. Match your answers from here. And now let's start our today's video. Cases of noun. The case of a noun tells us about the position of that noun in a sentence. There are three types of cases in English: nominative or subjective case, objective or accusative case, and last one is possessive case or genitive case. नाउन के केसेस को डिस्कस करने से ना हमें ये पता चलता है कि इंग्लिश के एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन क्या है। और इंग्लिश में ये केसेस ऑफ नाउन के थ्री टाइप्स हैं: नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस। अब एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in nominative case. To find the nominative subjective case, frame the sentence in this way. जब किसी सेंटेंस में नाउन वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है तो उसको हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का नाउन कहते हैं। ये सेंटेंस के स्टार्ट पे वर्ब से पहले आता है। अब सेंटेंस में नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस को फाइंड किस तरह से करते हैं। सब्जेक्टिव केस का नाउन फाइंड आउट करने के लिए वर्ब के साथ हु या व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो आंसर हमें मिलता है वो सब्जेक्ट होता है, मतलब वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का नाउन होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। जॉन राइट्स अ लेटर। अब इस एग्जाम्पल में मैं नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का नाउन फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगी, वर्ब से पहले हु और व्हाट लगाकर क्वेश्चन पुट अप करूँगी, तो जो आंसर में मिलेगा वो हमारा नॉमिनेटिव केस का या सब्जेक्टिव केस का नाउन होगा। मैं कहती हूँ हु राइट्स अ लेटर, तो हमारे पास आंसर आएगा जॉन, तो मतलब जॉन सब्जेक्ट है और नॉट नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस का नाउन है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है द टीचर टॉट वेल। हु टॉट वेल, टीचर, तो टीचर सब्जेक्ट है यानी कि नॉमिनेटिव केस का या सब्जेक्टिव केस का नाउन है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, it is said to be in objective case. Affected by the verb, we find the objective case of a noun by asking the question what or whom after the verb. अब ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस का नाउन कहते हैं। ये सेंटेंस में ना वर्ब के बाद आता है। ऑब्जेक्टिव केस का नाउन फाइंड आउट करने के लिए वर्ब के साथ होम और व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो आंसर हमें मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, जॉन गेव अ पेन। अब मैं क्वेश्चन इसको इसी तरह से क्वेश्चन पूछूंगी, जॉन गेव व्हाट, यानी कि हमने गेव वर्ब के बाद व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछा है, तो हमें पता चला आंसर पेन, यानी कि पेन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है आई लाइक हर। आई लाइक होम, लाइक वर्ब है, उसके बाद हमने क्वेश्चन पुटअप किया होम लगा के, तो हमारे पास आंसर आया हर, तो अब यहाँ पर हर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ना दो बातें नोट करने वाली हैं, दो पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक वो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट की दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक एक करके इन दोनों टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब डायरेक्टली। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा होता है। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, हु, whom। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में थ्री क्वेश्चंस के आंसर्स देता है, हु, व्हाट और whom। फॉर एग्जांपल, जॉन राइट्स अ लेटर। अब अगर मैं क्वेश्चन में पूछती हूँ इसको व्हाट डिड जॉन राइट, तो हमें आंसर मिलेगा लेटर, तो लेटर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
अब डिस्कस कर लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को। An indirect object is the noun or pronoun to whom or for whom the action is done. It receives the action through the direct object and not directly. यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हैं वो डायरेक्टली एक्शन को रिसीव नहीं करते बल्कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू इनडायरेक्टली रिसीव कर रहे होते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर नहीं होते। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्टेटमेंट में, एक सेंटेंस में एट होम, टू होम, फॉर होम एंड फ्रॉम होम जैसे क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे होते हैं। ये प्रपोजिशन के बाद आते हैं और अगर आपके सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही पास द बॉल टू अली। अब द बॉल इज़ पास टू होम। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ इसी एग्जाम्पल का तो मैं ये कहूँगी कि बॉल किसको पास किया, तो हमें आंसर मिलेगा अली को। तो ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कम बिफोर और आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमा गेव मी अ पेन। अब यहाँ पर मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि पेन से पहले आया है। और ऊपर वाली एग्जांपल में बॉल जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो पहले आया था और अली जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाद में आया है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। अब लास्ट है हमारे पास पोजेसिव और जेनेटिव केस। व्हेन अ नाउन डिनोट्स पोजेशन और ओनरशिप, पोजेसिव केस शोज ओनरशिप। दे आंसर द क्वेश्चन हुज। जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन पे अपनी ओनरशिप को शो करता है तो उसे पोजेसिव केस का नाउन कहते हैं। और पोजेसिव केस हुज के आंसर को एड्रेस करता है। अच्छा, अब पोजेसिव केस में अपनी पोजेशन को शो करने के लिए ना अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर लिविंग नाउन्स हैं तो उसके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे और अगर नॉन लिविंग नाउन्स हैं तो उसके लिए हम ऑफ यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स, अब लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स हैं, दिस इज़ जॉन्स बैग और मैरीज हैट वॉज ब्लैक। अब हमने दिस इज़ जॉन्स बैग, अब जॉन के नाम के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा के हमने जॉन की बैग के ऊपर पोजेशन शो की है। इसी तरह से मैरी के नेम के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा के हैट के ऊपर मैरी की पोजेशन बताई है, ठीक है। तो ये लिविंग थिंग की एग्जांपल है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की एग्जांपल्स को। अब अगर हम कहें बुक्स कवर तो ये गलत है, हम कहेंगे द कवर ऑफ द बुक, ठीक है। इसी तरह से कार्स विंड स्क्रीन वाइपर्स नहीं हम कहेंगे विंड स्क्रीन वाइपर्स ऑफ द कार। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम ऑफ यूज़ करते हैं और लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस इसलिए नहीं लगाते क्योंकि लिविंग थिंग्स की तरह नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो किसी चीज़ को ऑन नहीं करती, किसी चीज़ के ऊपर अपनी पोजेशन नहीं शो करती, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स की पोजेशन नहीं होती जबकि लिविंग थिंग्स की पोजेशन होती है। लिविंग थिंग्स जो है वो ऑन करती हैं चीज़ों को, इसलिए लिविंग थिंग्स को जब भी हम पोजेशन शो करनी है तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और अगर हमने नॉन लिविंग थिंग्स की बात करनी है तो हम वहाँ पे सिर्फ ऑफ यूज़ करेंगे। अब पोजेसिव केस को किस तरह से बनाते हैं, उसकी फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस टू द सिंगुलर नाउन ऑफ अ लिविंग थिंग्स। अब वही बात कि मैरीज हैट है और जॉन्स बैग है। अब हमने नेम्स के साथ ये सिंगुलर नाउन है और लिविंग थिंग्स है तो हमने इसके नाम के साथ सिंपल अपोस्ट्रोफी एस लगा के इनकी पोजेशन को शो किया है। नंबर 2 है बाय एडिंग ओनली एन अपोस्ट्रोफी टू द प्लूरल नाउन्स ऑफ अ लिविंग थिंग एंडिंग इन एस। अब लिविंग थिंग में कुछ प्लूरल नाउन्स इस तरह के होते हैं जिनकी एंडिंग एस पे हो रही होती है, तो वहाँ पर हम उसका पोजेसिव केस बनाने के लिए ओनली अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। अब बॉयज़ स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, अब ये प्लूरल नाउन्स हैं और इसकी एंडिंग हो रही है एस पे, तो हम सिंपल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे इसके बाद और साथ इसका पोजेसिव केस बना लेंगे।
अब बॉयज़ के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा के हम इसका पोजेसिव केस नहीं बनाएंगे, ये गलत होगा। नंबर 3 है बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस टू द प्लूरल नाउन ऑफ अ लिविंग थिंग नॉट एंडिंग इन एस। अब लिविंग थिंग में कुछ प्लूरल नाउन्स इस तरह के होते हैं जिनकी एंडिंग एस पे नहीं हो रही होती, तो वहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जैसे कि मेंस ड्रेस, वुमेन्स ड्रेस। अब मेन प्लूरल ऑफ मैन है, तो अब मैन के आगे एंडिंग हो रही है एन पे, तो हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा के इसका पोजेसिव केस बनाएंगे। इसी तरह से वुमेन का भी एन पे एंडिंग हो रही है, तो हम इसको अपोस्ट्रोफी एस लगा के इसका पोजेसिव केस बनाएंगे। नंबर 4 है पोजेसिव केस इज़ नॉट यूज्ड विद द नेम्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब यही चीज़ हमने पीछे डिस्कस की है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के उसका पोजेसिव केस नहीं बनाते, बल्कि ऑफ यूज़ करते हैं। जैसे कि बुक्स कवर है, तो हम बुक्स कवर नहीं कहेंगे, द कवर ऑफ द बुक कहेंगे, क्योंकि बुक नॉन लिविंग थिंग है। सिमिलरली द स्कूल्स नेम नहीं होगा, द नेम ऑफ द स्कूल होगा। ठीक है। लास्ट है पोजेसिव केस इज़ ऑल्सो यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट। अब ऐसे नाउन जो टाइम को, स्पेस को और वेट को डिनोट कर रहे होते हैं, उसके साथ भी पोजेसिव केस हम यूज़ करते हैं। अ वीक्स हॉलीडे, 10 days लीव, अ पाउंड्स वेट, एक्सेट्रा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Now, here is the worksheet of what we have learned today for your better understanding. Do solve this worksheet. I will meet you guys in my next video of pronoun. For more videos, please like, subscribe, and share. Thank you. Allah Hafiz.